हेलो दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 18 साल है। रंग गोरा, हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच। कॉलेज में लड़के अक्सर ट्राई करते रहते हैं, लेकिन मेरा ध्यान अपने सपनों पर है। मैं कानपुर के एक छोटे शहर में रहती हूँ। मेरे पापा सरकारी बैंक में क्लर्क है और मम्मी घर संभालती है। कभी कभी पड़ोस की महिलाओं को सिलाई भी सिखाती है। मेरी एक बड़ी बहन नेहा दीदी है, जो शादी के बाद लखनऊ शिफ्ट हो गई। मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा सपना है टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना और उन्हें उसके सपनों के लिए प्रेरित करना। कहानी शुरू होती है मेरे दूर के फूफा जी यानी विनोद अंकल से। वह मेरी मौसी के ससुराल से जुड़े हैं। परिवार में सभी उन्हें फूफा जी कहते हैं। लखनऊ में रहते हैं और कपड़ों का बड़ा बिजनेस चलाते हैं। उम्र लगभग 45 साल। चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान, लंबा चौड़ा शरीर और बातचीत का तरीका ऐसा कि लगता है हर बात में अनुभव है। बचपन से उन्हें देखती आई, हमेशा चॉकलेट देते, सिर पर हाथ रखते, आशीर्वाद देते, कहते बेटी पढ़ाई अच्छे से करना। मैं शर्माकर हाँ कह देती। जब मैं 18 साल की हुई, उस साल दीदी की शादी थी। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, रिश्तेदार दूर दूर से आए। फूफा जी अपनी पत्नी फूफी जी के साथ आए। फूफी जी बहुत हंसमुख और मिलनसार है। शादी का माहौल था, संगीत, मेहंदी, डांस। मैं लाल लहंगा पहन तैयार हो रही थी, बाल खुले, हल्का मेकअप। अचानक फूफा जी कमरे में आए। सोनिया बेटी, वाह आज तुम स्टार लग रही हो। उनकी आवाज में गर्माहट थी। मैं मुस्कुराकर थैंक यू कह देती हूँ। उनकी नजरें मुझे एक पल रुक कर देखती है, जैसे मैंने अचानक ही उनकी नज़र में एक अलग छवि बना ली। शाम को संगीत का कार्यक्रम था। मैं अपनी सहेलियों के साथ कजरा पर डांस कर रही थी। हंसी, तालियां। अचानक फूफा जी स्टेज पर आए। चलो सोनिया, एक बार अंकल के साथ डांस करो। मैं शर्मा गई, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ मजबूत लेकिन नरम। हमने थोड़ा सा डांस किया। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब गर्माहट थी। कुछ बीत गए। कॉलेज की पढ़ाई और 3-4 में व्यस्त हो गई। एक दिन अचानक फोन आया, सोनिया कैसी हो, शादी में मिले थे याद है। मैं हंस पड़ी। हाँ फूफा जी, कैसे भूल सकती हूँ। उन्होंने मेरे पढ़ाई और परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने कहा अगर कभी कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। इस दिन में से मैसेजिंग शुरू हुई। पहले हल्की फुल्की बातें, जोक्स, मोटिवेशनल कोट्स, फिर धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। एक दिन उन्होंने पूछा, सोनिया तुम्हारी कोई फेवरेट मूवी है। मैंने बताया दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा चॉइस, अगली बार मिलकर देखेंगे। मैं सोच में पड़ गई। साथ देखेंगे क्या मतलब। कुछ हफ्तों बाद फूफा जी कानपुर आए। मिलोगी। मैं हाँ कह देती हूँ। हमने एक छोटे कैफे में मुलाकात की। वह पहले से ही बैठे थे। कॉफ़ी ऑर्डर की हुई थी।
उन्होंने मुझे गले लगाया। हल्का सा हग, उनकी खुशबू भी याद है। सोनिया, तुम और सुंदर हो गई हो। हमने कॉलेज, दोस्त और फैमिली पर बातें की। वो अपने बिजनेस की कठिनाइयों, ट्रेवल्स और अनुभव साझा कर रहे थे। जाते समय उन्होंने मुझसे एक किताब गिफ्ट दी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यह पढ़ना तुम्हारे लिए नई ऊर्जा देगा। मैं सोचती रही, क्या वह मुझे गाइड करना चाहते हैं, जैसे पिता अपनी बेटी को कहते हैं। महीनों में हमारी बातचीत रोजमार्ग का हिस्सा बन गई। सुबह का गुड मॉर्निंग, शाम को दिल कैसा गुजारना पूछना, कभी कभी लंबी कॉल्स। उनके शब्दों में पिता जैसा प्यार, लेकिन कभी कभी उनकी आंखों में एक हल्की उदासी भी। एक दिन उन्होंने कहा, सोनिया, तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। क्यूरियर आया, एक नेकलेस, नोट पहनना और फोटो भेजना। मैंने पहनकर फोटो भेजी। उनका रिप्लाई आया, गले में कितना अच्छा लग रहा है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल में हलचल थी। क्या यह तारीफ पिता जैसी है या कुछ और? कुछ दिनों बाद फूफा जी फिर आए। इस बार पार्क में मिलने का प्लान। हाथ में आइसक्रीम लेकर बेंच पर बैठे थे। हमने धीरे धीरे बातचीत की। हल्की हवा, अचानक बारिश, चलो छतरी के नीचे। हम करीब खड़े हो गए। उनका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। सोनिया, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, कौन सा परफ्यूम लगाती हो? मैं शर्मा गई। बारिश रुकने तक हम बात करते रहे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ तुम सफल हो, जैसे मेरी बेटी होती। क्या बेटी? हाँ, शायद यही है। लेकिन उनकी नज़रों में कुछ और था, जो मुझे सोचने पर मजबूर करता। रात को कॉल आई, आज मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, जिंदगी सुंदर है। मैं चुप रही। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताते हैं, कभी फूफी जी के साथ, कभी अकेलापन महसूस करते हैं। फूफा जी ने बताया कि उनकी 2 बेटे हैं, लेकिन हमेशा से एक बेटी की चाहत थी। उन्होंने कहा, तुमसे बात करके वह कमी थोड़ी कम लगती है। मेरे मन में सवाल उठे, क्या वह मुझे सिर्फ बेटी जैसा मानते हैं या कुछ और? एक हफ्ते बाद परिवार में गेट टुगेदर था, मौसी की बर्थडे पार्टी। फूफा जी ने मुझे बाहर बुलाया। थोड़ी देर गार्डन में चले, हल्की ठंडी हवा, शाम का समय। वो बोले, सोनिया, तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें देखकर तुम्हारे साथ बात करने लगता है जैसे ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। तुम मेरी बेटी जैसी हो। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी बनो। अगर तुम्हें मंजूर हो। मैं रो पड़ी खुशी से। फूफा जी, यह तो सम्मान की बात है। मैं भी आपको पापा बनाती हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाया। वह प्यार सुरक्षित, सच्चा और निस्वार्थ। अब से मैंने उन्हें पापा कहा और वह मुझे अपनी बेटी मानते। परिवार को बताया, सब खुश हुए। उनके बेटे मुझे दीदी कहने लगे। मम्मी बोली, फूफा जी नहीं, अब पापा मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं, गिफ्ट देते हैं। जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, प्यार और अपनापन, लेकिन शुद्ध परिवार वाला।
सीख है, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। प्यार और सम्मान किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। धन्यवाद।